बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में फायरिंग से 5 अफराद कत्ल। हुकाम के मुताबिक जांबहक अफराद जेल से रिहा होकर वापस जा रहे थे। कौमी शाहराह पर नामालूम अफराद ने वैन पर फायरिंग की। 5 अफराद जांबहक, 4 जख्मी हुए। इमरान खान की परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवाने की आखिरी कोशिश भी नाकाम। हमजा शहबाज ने मुंतखब होने के 15 दिन बाद वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने इस्लामाबाद से आकर हलफ लिया। इससे पहले गवर्नर पंजाब ने सुबह उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद किया था। काबीना भी बहाल कर दी। उस्मान बुज़दार ने काबीना के इजलास की सदारत भी की। तहरीक इंसाफ ने हमजा शहबाज का हलफ लेने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। कहा, साजिश के तहत करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। काबीना में 60% लोग जमानत पर हैं। वज़ीर आज़म पर 40 अरब रुपए की करप्शन के केसेस हैं। चांद रात से इस्लामाबाद मार्च तैयारी का आगाज करेंगे। इस्लामाबाद में अवाम का समंदर आएगा। कोई बैरून मुल्क से हम पर करप्ट टोले को मुसल्लत नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तान के अवाम करेंगे। मरीम नवाज ने तहरीक इंसाफ को जोकर करार दे दिया। कहा, पीटीआई ने अदालती अहकामात को हवा में उड़ाया, आइन और कानून को कुचला गया। ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इन्हें सलाखों के पीछे धकेलना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने सऊदी अरब में भी गुंडागर्दी करने की कोशिश की। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर पाकिस्तान में भी कानून हरकत में आएगा। गैर मुल्की मुरासले की तहकीकात। इमरान खान ने सदर ममलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिख दिए। सदर ममलिकत से बतौर सरबराह रियासत और कमांडर इन चीफ अफवाज पाकिस्तान फौरी कार्रवाई की सिफारिश। इमरान खान ने कहा, अवाम बैरूनी साजिश में मुलव्वस किरदारों के बारे में जानना चाहते हैं। ऐवान सदर और अदालत उस्मा की जानिब से मामले पर खामोशी से अवाम में मायूसी फैल रही है। अदालत उस्मा साजिश के किरदारों के तयन के लिए कमीशन तश्कील दे। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर नहीं आया। सऊदी अरब में ईद 2 मई को होगी। पाकिस्तान में कल चांद नजर आने का इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद उल फितर 3 मई बरोज मंगल को होगी। ईद उल फितर पर 2 से 5 मई तक छुट्टियां होंगी। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी 6 मई को तातील होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एलओसी पर पधार सेक्टर का दौरा। लाइन ऑफ कंट्रोल की ताज़ा तरीन सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने मादर वतन के दिफा के लिए जवानों की पेशेवराना महारत को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के साथ इफ्तार किया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग बहरान हल न हुआ। वेस्को में बिजली का शॉर्टफॉल 1000 मेगावाट से बढ़ गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्क के देही इलाकों में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग। शहरों में भी कहीं 10 तो कहीं 12 घंटे लोड शेडिंग। बिजली बंद रहने से ईद शॉपिंग के दौरान कारोबार ठप हो गए। डीजल बहरान से मुनाफाखोरों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। पंजाब के कई शहरों में डीजल की कीमत 200 रुपए लीटर तक जा पहुंची। गंदम की फसल की कटाई और कपास काश्त करने वालों को मुश्किलात। किसान महंगे दामों डीजल खरीदने पर मजबूर। ईद के दिनों में ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। पेट्रोल पंप मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर डीजल ना देने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन से मुलाकात। मुल्की सियासी उमूर और आइंदा के लाहे अमर पर तबादला ख्याल। पंजाब में हुकूमत साजी और काबीना के मामलात पर भी मुशावरत। जहांगीर तरीन ग्रुप को स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा दिए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज की दरबार हजरत दातागंज बख्श पर भी हाजिरी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने हमजा शहबाज की खबरदारी को मुस्तरद कर दिया। कहा, गवर्नर विफाक का नुमाइंदा है, उनके साथ जो कुछ किया गया सदर खामोश नहीं रहेंगे। चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने गवर्नर हाउस पर कब्जा किया, इस मामले को खुद देखूंगा। वज़ीर आला के लिए इलेक्शन मुतनाज़ तो दूर, इलेक्शन हुआ ही नहीं। पुलिस की वजह से ऐवान की कार्रवाई मुअत्तल हुई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीटीआई अरकान के इस्तीफों पर ईद के बाद फैसला होगा। मुतल्लिका एमएनएस को खत लिखेंगे, पूछेंगे कि क्या इस्तीफा दिया है। इस्तीफा हाथ से लिखा होना जरूरी है। जो इस्तीफे कानून के मुताबिक हुए सिर्फ वही कबूल करेंगे।
कानून की पाबंदी में सबकी भलाई है, हमें बर्दाश्त पैदा करना होगी। बड़ी ईद के करीब इलेक्शन होते देख रहा हूं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, किसी इदारे से लड़ाई नहीं, बहरान खत्म करने का हल इलेक्शन है। लॉन्ग मार्च की कॉल आर पार की होगी, या हम नहीं या ये नहीं, मुदाखलत साजिश से ज्यादा खतरनाक है। हर आदमी समझता है इमरान खान से ज्यादती हुई। हमें सिलेक्टेड कहने वाले सिलेक्टेड के साथ इंपोर्टेड भी हैं। बूट पॉलिश काम नहीं आएगी, हुकूमत नहीं बचेगी। बुज़दिल आदमी नहीं, जेल मेरा ससुराल और हथकड़ी मेरा जेवर है। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुलेंगे। आइन और कानून को मजाक बनाकर रख दिया गया। फरीकैन को सुना जा सकता है, आइन शिकनों को नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, पुलिस की मदद से मेहमान गैलरी से खुद साख्ता इंतखाब कराया गया। अबूरी जमानत पर एक मतलूब शख्स वजीर आला मुंतखब हुआ। गवर्नर हाउस पर कब्जा करके एक निजी तकरीब में हलफ उठाया गया। इस अमल को कौन मानेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पंजाब में आईनी बहरान का नोटिस लें। एमक्यूएम का अगले इंतखाबात से पहले नई मर्दमशुमारी का मुतालिबा। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, नई मर्दमशुमारी और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन बेमानी होंगे। जमहूरियत के तसलसल के लिए पार्लियामेंट की आईनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए। इमरान खान अपनी जगह किसी और को नामजद करते तो पीटीआई 5 साल पूरे कर सकती थी। एहतजाजी सियासत के बजाय अपनी गलतियों के बारे में सोचें। लाहौर हाईकोर्ट में हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। अदालत की मामले पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। कहा, दरख्वास्त में हम कानूनी और आईनी सवालात उठाए गए। पीटीआई ने हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाने की दरख्वास्त भी दायर कर दी। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के इक़दामात को गैर आईनी करार दे दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर वज़ीर आला को बहाल नहीं कर सकते। सदर और गवर्नर आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो फिर अदालत ही कस्टोडियन है। नौमुंतखब वज़ीर आला का हलफ अदालती हुक्म के मुताबिक है।